मैंने बदलाव पूरे हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल का बदलाव काफ़ी हुआ है, होता गया है। पहले डिस्ट्रिक्ट कम थे, डिस्ट्रिक्ट बढ़ते गए। आपका हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना तक चला गया है, 230, 31, 32 किलोमीटर तक। जब पाकिस्तान बना, हम हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना के बेसिकली, तो ऊना से लाहौर जाते थे। जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ आ गए। इंदिरा गांधी ने यहाँ भाषण दिया था 1971 में, स्टेटहुड बना 25 जनवरी 1971 को यहाँ से भाषण दिया। उस टाइम जो सफाई की सुविधा थी ना, सबसे मेन पानी 24 घंटे पानी की सुविधा और सफाई की सुविधा फुल होती थी, यानी कहीं भी आपको कचरा या कुछ नहीं मिलता था। अब तो शिमला में टोटली जहाँ भी लोग फेंक रहे हैं, कोई शिमले का वो सफाई नहीं रहा। देखो मौसम बदल रहा पहली बार, दूसरी बार लोगों के नेचर बदले हैं, तीसरी बार लोगों का मेल मिलाप बदल रहा है, चौथी बार कुछ कुदरत भी बदल रही है उसके हिसाब से। कुप्टाधार वगैरह तो हाल ही ख़राब हो गया ना, इसी वजह से है मौसम का भी जो अंतर है ना। बर्फबारी बहुत देखी हमने। 89-90 में हमने 5-5 फुट बर्फ देखी। बदलाव तो आ ही गया, बहुत ही आ गया। हिमाचल पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। हिमाचल क्या, सब कुछ ही बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, वो ज़्यादातर युवा जो है वो बाहरी राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी का जो है वो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। ये एक चिंता का विषय है कि सर शिमला की अगर हम बात करेंगे तो पहले और अब में शिमला में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, दोनों ही सरकारों ने यहाँ पर विकास किया है शिमला के अंदर। देखो ना ये, और आपका डॉलर की कीमत क्या होगी, 82-83 रुपये होगी, अब उस वक्त 60-61 रुपये। तो फ़र्क तो पड़ गया, फ़र्क तो है, जितनी डेवलपमेंट होनी जितनी नहीं हुई। इस साल भी आप देखेंगे बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो टूरिस्ट कोई आ नहीं रहा। बहुत आज के दिन में तो इतना रश होता था शिमला के अंदर। तो जो युवा पीढ़ी है ना, वो नशे की गिरफ्त में ज़्यादा जा रही है। हिमाचल को बने हुए अभी 54 साल हो गए, स्टेटहुड बने हुए 54 साल हो गए, मेरे को काम करते हुए 54 साल हो गए। मैंने बदलाव पूरे हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल का बदलाव काफ़ी हुआ है, होता गया है। पहले डिस्ट्रिक्ट कम थे, डिस्ट्रिक्ट बढ़ते गए। पहले ये सन 66 तक शिमला पंजाब में था, अब आपका हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना तक चला गया है, 230, 31, 32 किलोमीटर तक ये बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट बढ़ते गए, पब्लिक बढ़ती गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई। हमारा IGMC किसी टाइम होता है स्नोडन था, उसमें 20 या 25 बेड होते थे। आज आप जाके देखेंगे कितनी बिल्डिंगें बन गई। उसके हिसाब जैसे पब्लिक बढ़ रही है वैसे हर चीज़ बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। तो क्या जब पहले से मैं यहाँ दुकान, उससे पहले तो मैं नहीं, मेरे फादर यहाँ लगाते हैं। सन 75 साल हो गए उनको, 1948 से हाँ जी, जब पाकिस्तान बना। हम हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना के बेसिकली, तो ऊना से लाहौर जाते थे। जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ आ गए। तो सन 80, 75, 80 तक ये हिसाब था। शिमला में बहुत बढ़ती थी। शिमला में काम होते 3 या 4 महीने, 5 महीने, 3-4-5 महीने लगा के गाँव चले जाते थे। तो जो ये सामने आपको शेल्टर दिख रहा है,
इंदिरा गांधी ने यहाँ भाषण दिया था 1971 में, स्टेटहुड बना 25 जनवरी 1971 को यहाँ से भाषण दिया। जो नीचे का ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म पहले का है, मेरी होश से पहले का, अंग्रेजों का कब का मैं ये बोल नहीं सकता। लेकिन जो ये शेल्टर बना स्पेशल इंदिरा गांधी जी के लिए बना, क्योंकि उन्होंने यहाँ भाषण देना था। उस दिन भी यहाँ करीब 4.5 फुट बर्फ़ थी। 4.5 फुट बर्फ़ होने की वजह से ये शेल्टर बना उनके। जब उन्होंने भाषण दिया तब भी बर्फ़ पड़ रही थी, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग थे। तो विकास हुआ बहुत। कई मैं ये कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं बोलता, जो भी स्टेट आई उसने, जो भी सीएम आया उसने हर ने विकास किया है। पूरे हिमाचल में, शिमला में काफ़ी विकास हुआ है। अगर सर हमें यहाँ पर नहीं देखो, मैं जो असलियत बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे हिमाचली हैं ना, वो आलसी हैं। यूपी बिहार के लोग आके यहाँ से करोड़ों अरबों खरबों अपनी स्टेट में पहुँचा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे लोग निकम्मे हैं। किसी ने आज के की डेट में बीए भी कर लिया, अपनी पैंट की क्रीज नहीं तोड़ने देगा, वो काम करने को राजी नहीं होगा। जो काम हमारे हिमाचली पूरी दिहाड़ी में करेंगे, यूपी बिहार वाले ठेके पे 2 घंटे में कर देंगे। ठीक है सर। मेरा नाम महेंद्र पाल शर्मा है। मैं 72 से जा रहा हूँ भाई। और हिमाचल यानी शिमला तो बदलता हमने टोटली देख लिया। देखते देखते हम तो देखो, कोई उस टाइम जो सफाई की सुविधा थी ना, सबसे मेन पानी 24 घंटे पानी की सुविधा और सफाई की सुविधा फुल होती थी। यानी कहीं भी आपको कचरा या कुछ नहीं मिलता था। अब तो शिमला में टोटली जहाँ भी लोग फेंक रहे हैं, कोई शिमले का वो सफाई नहीं रहा। पर दूसरी बात, शिमला बदलता तो हमने टोटली देख लिया है। देखो मौसम बदला, पहली बात। दूसरी बार लोगों के नेचर बदले हैं। तीसरी बार लोगों का मेल मिलाप बदला है। चौथी बार कुछ कुदरत भी बदल रही है, उसके हिसाब से कहीं बदल रही है ना, तो इसके हिसाब से तो बदल ही बदला चाहिए। वो दौर कैसा होता? वो दौर बहुत अच्छा था, जहाँ हमने बाबूजी देखा। मैं एक सड़क पे बैठने वाला आदमी हूँ, हैं जी। मैं सड़क पे बैठने वाला हूँ। अगर माल रोड का लाला भी हमारे को बोल के जाता है, हमने उनको नमस्ते बोलनी, उन्होंने हमारे को नमस्ते बोलनी। अब मेल मिलाप का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बहुत देखा जा नहीं। देखो सारा गंज बाज़ार जो होता था, एक मेन मार्केट हिमाचल की होती थी हमारे देखते हैं। यानी गंज में इतना रश होता था ना, यानी पैर रखने की जगह नहीं। आज गंज भी सुनना पड़ा है। गंज बाज़ार जो है ना, इमारतों की बात करें, इमारतें तो अनगिनत बनी ना। पहले कितनी होती? हमारे देर जाखू तो जहाँ तक, जहाँ सिद्धू लॉज हो गया, डीसी कोठी होगी, ऊपर आई कोठी होगी, शीशी वाली कोठी हो गई। बाकी ऊपर एक हलवाई की दुकान होती थी कभी पहले, चढ़ाई चढ़ते हैं ना, उसका रोशन लाल होता था नाम, उसकी दुकान हमने देखी। अब तो जो अनुवाद शहर देखो, इधर पंत कुप्टादार वगैरह तो हाल ही ख़राब हो गया ना। इसी वजह से है, मौसम का भी जो अंतर है ना, इसी वजह से बदला ना। बर्फबारी कैसी होती थी? बर्फबारी बहुत देखी हमने सारे। जानी जब काम करना शुरू किया ना, हमने साल में 6 महीने काम करना। नवंबर में चल जाना, मार्च में आना, इतनी बर्फ़ होती, इतनी ठंड होती। अब तो ठंडे नहीं है, प्लेन में ज़्यादा ठंड, शिमला धूप खिली भी अजीब है वैसे मौसम है। और उसके बाद देखो हमने 89-90 में हमने 5-5 फुट बर्फ़ देखी। नहीं तो ये लक्कड़ बाज़ार जाओ ना आप रोड पे, जैसे मान लो पे एक पड़ गई, उस पे लोग चल गए, वो काला हो गई, दूसरी फिर पड़ गई। 8-8 10-10 तय हैं, यानी बर्फ़ की लेरें लगी होती थी हैं। और दोनों और बीच में रास्ता, और इधर 4-4 5-5 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी है। इधर जैसे कोई पहाड़ के बर्फ़ के पहाड़ के बीच से जा रहे हैं। तो बहुत बदलाव आया। बदलाव तो आ ही गया, बहुत ही आ गया। हिमाचल पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। हिमाचल क्या, सब कुछ ही बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं।
क्या चेंजेस यहाँ पर आए? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्य का जो दर्जा हमें मिला इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा नाम कपिल शर्मा है और प्रदेश में जो ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो हमें मिला है, लगभग 54 ईयर्स हो चुके हैं, 54 साल से। 54 साल से प्रदेश में विकास तो बहुत हुआ है। आज प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आज प्रदेश में जो है वो सड़कों के हाल देखिए तो पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं और लगभग हॉस्पिटलों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारी वो भी काफ़ी हद तक सुधरी है। लेकिन एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो ज़्यादातर युवा जो है वो बाहरी राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी का जो है वो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। ये एक चिंता का विषय है कि सर शिमला की अगर हम बात करेंगे तो पहले और अब में शिमला में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, दोनों ही सरकारों ने यहाँ पर विकास किया है शिमला के अंदर। पहले आप शिमला में देखें, शिमला अभी स्मार्ट सिटी में आ चुका है और काफ़ी हद तक शिमला के अंदर जो है वो काम भी हो रहा है। पहले आप देखते होंगे कि शिमला के अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो हॉस्पिटलों के हाल देख लीजिए आप, चाहे आप सड़कों के हाल देख लेते, चाहे आप कोई भी चीज़ देख लेते, पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हैं ये चीज़ें। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें मिलकर जो है वो और विकास की तरफ को ले जाएंगी। मेरा नाम पृथ्वीलाल नाटा है, मैं रोडू से रहने वाला हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरी गवर्नमेंट सर्विस 38 साल की है। बदला ऐसा है, जनसंख्या के हिसाब से तो बहुत कमियाँ हैं, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई चरम सीमा पर है। क्या करना है, कुछ नहीं हो सकता, ये तो सरकार ने देखना है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। अगर बात करें पहले का, अब के हिमाचल में फ़र्क तो है ही है ना। मतलब क्या उस समय रहता था? पता उन्हें शुद्ध था, जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जनसंख्या के हिसाब से मतलब इतना फ़ायदा नहीं है, लोगों को इतना फ़ायदा नहीं है। अब आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगाइए, 2014 में सिलेंडर कितना का 450 का था, आज 1100 का हो गया। देखो ना ये, और आपका डॉलर की कीमत क्या होगी, 82-83 रुपये होगी, अब उस वक्त 60-61 रुपये। तो फ़र्क तो पड़ गया, फ़र्क तो है, जितनी डेवलपमेंट होनी जितनी नहीं हुई। हाँ, अब तो इंडिपेंडेंट है, अब तो प्रदेश फुल फ्लैज प्रदेश है तो। ठीक है। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का और पूर्ण राज्यत्व दिवस का आप सभी को बधाई, आपको भी, आप हमारे सभी लोगों को भी। बदलाव तो ये हैं कि अभी आप देखने में ही हैं कि बदलाव तो बहुत आया है, हर तरह का गांव तक। पहले सड़कें नहीं थी और बिजली पानी की सुविधा नहीं होती थी गांव में। आज हर गांव में, हर घर में बिजली का, सड़कों का, पानी का, ये हर तरह का। हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं जी। फिर शिमला में तो घर है ही है और यहाँ भी शहर में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। हर तरह की लोगों को सुविधा मिल रही है और बिजली का, पानी का, इस तरह का सारा मतलब काफ़ी डेवलपमेंट और उसके बारे में काफ़ी वो हुआ है। बात करें शिमला की, तो शिमला में विकास तो बहुत हुआ है, बस थोड़ा सा ये मतलब लोगों के हित में ये चीज़ें कम हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों का रहन सहन हो गया हुआ है। जितने लोग यहाँ होने चाहिए तो उससे ज़्यादा लोग बस रहे हैं अब पूरी शिमला के अंदर और बड़ा कंजस्टेड हो गया हुआ है। तो यहाँ जैसे पिछले वो प्राकृतिक आपदा जो आई थी तो उसमें कितने बिल्डिंगें गिर गई और कितना नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ कमी है इस तरह की। डेवलपमेंट भी बहुत हुई है हर तरह से, ऐसा कोई वो मतलब कमी और तरीके की नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो शिमला ज़रा दिन पर दिन कंजस्टेड होता जा रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि ये 2 सालों से पिछले साल कुछ थोड़ा सा हल्का सा था कि भी शिमला के लिए जैसे ये हमारा होटलियर इंडस्ट्री आपकी, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं जितने भी शिमला के अंदर में, इनको बहुत नुकसान हुआ है। इस साल भी आप देखेंगे बर्फ़ नहीं पड़ी है तो टूरिस्ट कोई आ नहीं रहा। बहुत आज के दिन में तो इतना रश होता था शिमला के अंदर जो आप मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और
आज की डेट में देखेंगे खाली पड़ा हुआ है। इसका कारण यही है कि ये जो बर्फ़ नहीं पड़ी है और टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहे, तो जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, होटल वाले हैं, चाहे ढाबे वाले हैं, चाहे दुकानदार हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। कैसी बर्फबारी होती है? पहले बहुत अच्छी बर्फ़बारी होती थी कि मतलब आजकल हम लोग जब गांव से आते थे तो जैसे कुफरी है, फागू है, ये जो एरिया होते थे ये पूरे बर्फ़ से ढके होते थे और बड़े आराम से बसें आती थी, नीचे मतलब फिसलन ना हो। और इसके अलावा फिर यहाँ भी आसपास के जो एरिए है शिमला में, यहाँ बर्फ़ जमी रहती थी, तो अच्छी बर्फ़ रहती थी, कम से कम 2-3 महीने तक यहाँ बर्फ़ रहती थी। मैं अजय कुठियाला चलो, मैं पहले की हिमाचल की बात कर रहे हैं या आपकी बात कर रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी है ना, वो नशे की गिरफ्त में ज़्यादा जा रही है, तो उसमें माँ बाप का भी ध्यान हट रहा है, उधर से मोबाइल ने जो है बच्चों को जो है इस ओर धकेल दिया है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो नशे की ओर जा रहे हैं बच्चे, उनके पर फोकस रखें, उन पर ध्यान रखें, वो किसके साथ जा रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या है रोज़ की, तो इससे नशे से बचा जा सकता है। शिमला में परिवर्तन, एक तो मौसम की मार पड़ रही है ना, जो बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो ये पानी की बहुत कमी आने वाली है आने वाले टाइम में। शिमला के लिए पहले भी पानी की इतनी कमी है और आएगी, और जो बागवान हैं आपके, इनके लिए भी बहुत नुकसान है इस बार। अगर ये बर्फबारी नहीं होती तो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। बाकी मौसम के साथ तो कुदरत के आगे तो किसी की कोई बस नहीं है। तो आपने देखा इस खास रिपोर्ट में कि आज जो है 54 वर्ष जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिले हुए। तो हमने यहाँ के शिमला के स्थानीय लोगों से बातचीत की और हमने जाना कि शिमला कितना परिवर्तित हुआ है और हिमाचल में किस तरह का बदलाव आया है। कुछ लोगों ने जो है अपने अनुभव साझा किए कि जब जो है हिमाचल पहले की बात की जाए तो उस समय जो है यहाँ पर नामात्र घर होते थे, इक्का दुक्का घर होते थे, कुछ गिने चुने ही घर होते थे। और उस समय अगर बात की जाए उस समय बर्फ़बारी भी जो है काफ़ी संख्या पड़ती थी, मतलब काफ़ी मात्रा में पड़ती थी, 5-5 फुट यहाँ पर बर्फ़बारी होती थी। लगभग जो है 3 से 4 महीने जो लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। वहीं अब जो है समय के साथ साथ परिवर्तन आया है और कहीं ना कहीं शहर जो है बहुत डेवलपमेंट हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो सभी लोगों ने जो है अपने अनुभव साझा किए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने हिमाचल को कितना बदलते हुए देखा है। तो ऐसे ही जुड़े रहें समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।